लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी की और उसके लॉस के बारे में स्टडी की। तो अभी तक हमारे पास ये जानकारी है, जो प्लैंक ने दिया था अपना इक्वेशन, वो था एनर्जी ऑफ अ फोटोन दैट इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, इसका भी कोई बेस नहीं था, इन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिया जिसे कोई भी उस समय मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और उन्होंने इसके बेसिस पे एक बहुत ही फेमस इक्वेशन, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर्म किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो यहां पे एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ये एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन का फॉर्मूला है। एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आइंस्टीन ने क्या किया, एक मेटल सरफेस ये लिया, ये हमारे पास फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस पे एक लाइट इंसिडेंट कर रही, ये लाइट यहां पे इंसिडेंट की। अच्छा, ये हमारे पास हो गया इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और इंसिडेंट लाइट के पास इसके अकॉर्डिंग एनर्जी थी हमारी E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब यहां पे मेटल सरफेस पे यहां पे कोई एक बाउंड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जो बना हुआ है यहां पे बाउंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब देखिए यहां पे इस एनर्जी के पास दो काम। पहला वर्क ये है कि इसकी एनर्जी को यहां से यहां तक सरफेस तक राइज करे, नंबर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कि ये सरफेस पे पहुंच जाए, और दूसरा ये है कि यहां से इसको क्या करे, इजेक्ट करे। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। ओके, ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ये एनर्जी यहां से यहां तक लाने में खर्च हो रही है, और उसके बाद जो एनर्जी बच जा रही है वो इजेक्शन के लिए यूज हो रही है। तो यहां पे देखा गया कि ये जो एनर्जी है फर्स्ट स्टेप में, दिस इज द वर्क फंक्शन। ठीक है, फाई नॉट वर्क फंक्शन हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। तो हम सपोज कर रहे हैं कि यहां से यहां तक ये जो एनर्जी है, ये इसका वर्क फंक्शन है। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। अब इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम कहेंगे के ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे वो सरफेस के बाहर निकला। ठीक है, अब यहां पे इन सभी केसेस को कंसीडर करते हुए यहां पे आइंस्टीन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जितनी हमारी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो यहां पे ये एनर्जी हम कितने इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एच न्यू। इसका मतलब जो एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की वो हो गई एच न्यू। अच्छा, इसने सबसे पहला काम क्या किया, इसने सबसे पहला ये एनर्जी इसकी इस पार्ट में जो प्रोवाइड हो गई, दैट इज फाई नॉट। अच्छा, अब बाकी एनर्जी क्या होगी, बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो यहां पे आ गया के ई मैक्स। ठीक है, अच्छा, अब इसी को हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा के ई मैक्स
इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। ठीक है, अच्छा फाइव नॉट हमारे पास एनर्जी है जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन फाइव नॉट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फाइव नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिससे कम की फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो ये उसकी वर्क फंक्शन हो गया और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसकी जगह हम यहां पे लिख रहे हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम और मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये जो इक्वेशन है हमारा, इसी को नाम दिया गया आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसी के लिए उनको आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इक्वेशन है हमारा इस चैप्टर में। ठीक है, या हम कहें क्वांटम फिजिक्स में। तो जो प्लैंक ने आइडिया दिया उसको और ज्यादा डेवलप किया आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने ये सारी चीजें यहां पे बताई कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं in form of photon minus the work function of the electron, या किसी भी मेटल का जो हमारे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क फंक्शन होगा उसके डिफरेंस को। अब देखिए यहां से सिंपल सा ये दिख रहा है कि अगर हमारा h न्यू, ठीक है, ये कम है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें पॉजिटिव चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फोटो एमिशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जो लॉज हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज, उसको हम आइए आइंस्टीन के इस इक्वेशन के हेल्प से उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक फॉर्म और देख लीजिए, ये जो इक्वेशन है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो यहां पे ई वी नॉट के बराबर हो जाती है, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो इतना यू जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ई वी नॉट इसको सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर ये हम लिखेंगे तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वी नॉट दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये भी उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक लॉज को ऑन बेसिस ऑफ आइंस्टीन्स इक्वेशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को अब हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हमने अभी स्टडी किया उसके बेसिस पे उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए फर्स्ट लॉ जो हमारा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो ये था कि हमारी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे में बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो इसके बेसिस पे यही रिजल्ट आया। सेकंड, हमने ये देखा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, और वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। वही चीज यहां पे भी इन्होंने बताई कि द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स independent of intensity, as one photon emits one electron, और एक फोटोन की एनर्जी हमारे पास क्या होती है,
E इज इक्वल टू h न्यू। तो यही एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। इसका मतलब सभी की एनर्जी हमारी बराबर होगी और वहां पे इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारा हो गया लॉ सेकेंड। अब देखिए थर्ड लॉ में ये कहा गया था, देखिए जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को हमने कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे या कलर पे डिपेंड कर रही है, ठीक। और यही रिजल्ट हमने वहां पे भी पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है हमारी, ठीक है। अब यहां पे देखिए इनके रिलेशन में क्या है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। रिलेशन क्या था हमारा रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अगर ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो ये पूरी चीज क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, और वो पॉसिबल नहीं है। और वो पॉसिबल नहीं है तो जब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वहां पे इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए एक फ्रीक्वेंसी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं उतनी लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा थर्ड लॉ प्रूफ हो गया यहां पे। अच्छा, अब फोर्थ लॉ में वहां पे कहा गया था कि देयर इज नो टाइम लैग इन बिटवीन द एमिशन ऑफ फोटोन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर टाइम लैग होगा भी तो 10 टू द पावर -9 सेकंड के आसपास, जो कि बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और तुरंत एमिट हो जाता है अगर सारी कंडीशंस वहां पे फुलफिल हो रही हैं। तो दूसरा फोटोन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को एमिट किया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेता है वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। और ये फेनोमेनन हमारा क्या होता है, इंस्टेंटली होता है, तुरंत होता है, फास्ट होता है, रैपिडली होता है। तो जैसे ही वो एट वंस एनर्जी गेन करेगा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी टाइम लैग हमारा नहीं होगा। तो ये चारों पॉइंट्स जो हमारे आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से मिले वो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में। तो इस तरह से आइंस्टीन ने उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया जिससे कि हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो थ्योरी थी उसको थोड़ा सा फोर्स मिले, बल मिले।